तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। तो फ्रेंड्स, आज है शनिवार दिन और हमारे घर में होने वाला है रुद्राभिषेक, जिसके लिए पंडित जी आ गए हैं और शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, जिस पे कि होने वाला है जलाभिषेक। तो ये रही वो मिट्टी और ये यहाँ पे बन रहा है। काफ़ी हद तक हो गया है पूरा काम। और ये यहाँ पे बन रहे हैं शंकर जी और ये रहे पंडित जी। पंडित जी, थोड़ा सा अपना नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पिंटू तिवारी है। मैं हनुमान मंदिर बाराखुली में रहता हूँ और निजी घर प्रयागराज। जी, 26 अगस्त का ये ब्लॉग है और एडिटिंग नहीं हो पाने की वजह से मैं सारे ब्लॉग्स लेट से डाल रही हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। और यहाँ पे रुद्राभिषेक भी होगा और साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा भी। और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि सर्दी हो गई है तो थोड़ी सी आवाज़ भारी हो गई है। और यहाँ पे शिवलिंग के साथ साथ नंदी जी भी बने हुए हैं। और ये जो मिट्टी होती है ना, इसकी खासियत ये होती है कि जो पेड़ के किनारे में दीमक के द्वारा निर्माण होता है ना, एक अच्छा सा मतलब कई लोग बोलते हैं सांप का बिल है इसके अंदर, ऐसा करके। अब क्या हकीकत है मुझे तो नहीं पता, पर ये वही वाली मिट्टी से बनाई जाती है। और या तो फिर अगर वो मिट्टी नहीं मिलती है तो फिर पंडित जी से पूछ के दूसरी मिट्टी से बनाई जाती है। तो यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण हो रहा था और हम लोग जस्ट एक रात पहले ही आए थे, रात के 9 बजे, और सोने में मुझे 12:30 हो गए थे। फ़िलहाल आज भी जल्दी उठ गई थी और सुबह सुबह उठ के पहले घर की पूजा कर ली, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले आपका जो रेगुलर पूजा है वो हो जाना चाहिए। पंडित जी शिवलिंग और नंदी जी बना के चले गए थे और हम लोग गण बना रहे थे। तो ये शिवलिंग को मिला करके, मतलब एक शिवलिंग हुआ और बाकी के 107 यानी 107 इस तरह से लंबे लंबे करके, और उसमें वही कच्चा चावल ऊपर से लगा के और फिर रखना होता है। गण बोला जाता है, मतलब इस तरह से 108 शिवलिंग की एक तरह से पूजा होती है। और कोई भी चीज़ शंकर जी के ऊपर कहते हैं ना 108 बार चढ़ाना, कुछ भी चीज़ हो अगर 108 है तो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो बस वही सिद्धांत के साथ हम लोग ये गण बना रहे थे। और घर में जितने लोग पूजा करेंगे सभी कोई थोड़ा थोड़ा सा शिवलिंग बनाएंगे इस तरह से। माने जो गण बन रहे हैं तो ये सभी कोई बनाएंगे, तो कोई 5, कोई 7, कोई 8, मतलब जितना जो बना सके। तो सबसे ज़्यादा मैं और मेरी सासू माँ बनाए थे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले लग गए थे, बाकी लोग नहा करके पीछे से आए थे, तो थोड़ा थोड़ा सा बनाए थे। और ये जो पूजा थी इसमें पूरे घर को सम्मिलित होना था, यानी कि मेरे बड़े जो 2 जेठ हैं उनकी फैमिली और मैं और सासू माँ, तो सबको एक साथ इस अभिषेक में मतलब बैठने वाले थे। और जो कथा है सत्यनारायण की, तो जब भी आप किसी तीर्थ से आते हैं ना तो कहते हैं कथा ज़रूर सुनना चाहिए, तो बस उसी उद्देश्य के साथ सुनेंगे हम कथा। और जो रुद्राभिषेक है वो क्यों हो रहा है, सावन में हम लोग हर साल कराते हैं अभिषेक। माने किसी को भी कराना चाहिए अगर आप करा सकते हैं तो। अभिषेक कराने से जो अकाल मृत्यु होती है ना घर में, वो नहीं होती है, ऐसा कहते हैं पंडित जी लोग। तो इसलिए साल में एक बार अभिषेक जरूर कराएं। तो अगर साल में एक बार ही कराना है तो सावन का पवित्र और पावन महीना से बढ़ के मतलब कोई और महीना नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। तो और सोचते हैं कि जब बोलबम से आ जाएं तो वहीं के जल से फिर गंगा जल से अभिषेक हो। वैसे शिवलिंग जब बनाते हैं ना तो इनके ऊपर चावल इसलिए रखा जाता है क्योंकि कहते हैं अगर चावल नहीं रखेंगे तो सारे देवी देवता और इंद्र जी आकर के पूजा करके चले जाएंगे। तो आप पूजा कर सकें इसलिए आपको इस पे चावल रखना होता है, क्योंकि हम तुरंत बना के तुरंत तो पूजा करेंगे नहीं, थोड़ा समय लगता है तैयारी करने में। और यहाँ पे मेरी जेठानी और पायल यानी जेठानी की बेटी, ये लोग भी लग गए हैं तैयारी में। तो चावल और साथ के साथ चंदन भी लगा रहे हैं। और यहाँ मम्मी जी भी लगी हुई हैं, तो मम्मी जी का भी काम बढ़ जाता है आज के दिन, सभी का काम बढ़ जाता है आज के दिन, क्योंकि सब थोड़ा 2 पूजा रहता है ना तो काम व्यस्तता थोड़ी हो जाती है। तो मम्मी फल वगैरह ले आई हैं धो के,
और यहाँ पे फल पंचामृत बना रही हैं दीदी। 2 जगह पंचामृत भी बनेगा, एक शंकर जी के लिए, एक सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए। और यहाँ पे जो 108 पूरे होते हैं ना, वो फूल हैं, सम्मी पत्ता है। यहाँ पंजीरी भी है साथ के साथ सत्यनारायण जी की, और तुलसी जी सत्यनारायण जी में चढ़ेगा। और यहाँ पे पूरा जो पूजा का सामान था, और साथ के साथ डेग बज रहा था, इसीलिए मुझे कई जगह आवाज़ म्यूट करना पड़ रहा था। और यहाँ पे बड़ी जेठानी और मेरा बेटा लगे हुए थे बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिखने का काम कर रहे थे चंदन और केसर से। और यहाँ पे पायल और छोटू लगे हुए थे, छोटू यानी मेरा छोटा बेटा आनव, ये लोग लगे हुए थे तोरण बनाने में। क्योंकि कभी भी आप कोई भी पूजा करें तो सबसे पहले अपने मेन गेट पे तोरण ज़रूर लगाएं। उससे क्या होता है कि आप भगवान का वेलकम अपने गेट पे करते हैं। तो तोरण किसी भी पूजा में मिस मत करें। अशोक पेड़ के पत्ते का या आम के पत्ते का ज़रूर तोरण लगाइए। और यहाँ लाइट हो गई थी गुल, मगर फिर भी पूजा तो करना था, तो फिलहाल यहाँ पे बस पूजा की तैयारी चल रही। क्या भगवान इसे मिला दिया वो ये दोना को पोंछ लेना, इसी में सफेद चावल रख लेना, क्योंकि फिर पीला चावल पीला में कर दो ना। अब ये क्या है? चलिए बच्चा आप सफेद चावल का प्रयोग करेंगे ना एकदम। पंडित जी यहाँ पे ये बता रहे थे कि शंकर जी की पूजा में सफ़ेद चावल का प्रयोग होगा और सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में पीले चावल का प्रयोग होगा। तो इस बात का आप लोग भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पूजा अभी स्टार्ट हो गई है, और इसी बीच में फिर लाइट भी आएगा। तो यहाँ बड़े जेठ, मझले जेठ और हम लोग, और यहाँ मेरी सासू। भगवान की चावल फूल बेलपत्ती रखेंगे, ध्यान रखेंगे, चावल फूल बेलपत्ती लाओ दे। मयीक्षुर समोधूतम शर्करा पुष्टिदाम भवे श्री भगवान शिवाय नमः। शर्करा समर्पयामि। शिव शिव की ताभस माले पो गरल मशनम दिग पट धरो जटाधा पाना वो तो सब जजमान नापेंगे ना। 7 बार लपेटिए, ऊपर तक जाने दीजिए, जितना ऊपर ही आए, क्योंकि अब सेक होगा ना ऊपर, गांठ नहीं मारना है, ध्यान रखें। आप अभिषेक कई चीज़ों से कर सकते हैं, दूध, दही या फलों के रस से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग दूध से कर रहे हैं, गाय के कच्चे दूध से। और यहाँ पे सब कोई धागा हम लोग पकड़ लेंगे, जो श्रृंगी जिससे अभिषेक होगा ना उसी में बंधेगा, वही धागा सब साथ में पकड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि सब कोई एक साथ अभिषेक कर पाएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब लोग अरे ओम बोले संख्या पहले नंदी जी में, फिर चारों तरफ ऐसे भगवान की जय। अरे ओम अरे इधर से पकड़ा जाता है, इधर से पकड़ा नहीं टूटनी चाहिए, ऊपर धरा रहे। ओम थोड़ा धीरे धीरे
ओम नमः शिवाय। हरिकेशाय कविदिने पुषाणापतये ओम नमः शिवाय। व्राते ओम नमः शिवाय। 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 जब तक अभिषेक होगा हम पूरी फैमिली को मतलब सभी सदस्य को ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना होगा। या तो मन में आप करें या ज़ोर से करें, वो आपके ऊपर आपकी स्वेच्छा है। और यहाँ पे अभिषेक पूरा होगा और कोशिश करें कि इस दूध में बिल्कुल पानी ना मिलाना पड़े। तो हम लोग 7-7.5 लीटर लेते हैं दूध, तो आराम से बिना पानी के हो जाता है। कई बार क्या होता है, लोग 5 लीटर लाते हैं, फिर लास्ट में दूध घटने लगता है तो पानी डालना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग ऐसी गलती ना करें। तो अभिषेक जब भी कराएं तो आप 7 से 7.5 लीटर यानी 7.5 लेकर के केजी लेकर के आएँ दूध। बोले शंकर भगवान की जय। पूर्ण कर हर हर दारिद्र हर सर्व मनोकामना, दारिद्र हर सर्व मनोकामना पूर्ण, दुख हर दारिद्र हर सर्व मनोकामना पूर्ण कर। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सीधा हाथ में कि बाएं हाथ हाथ से लगे में? उधर से नहीं, थोड़ा सा। बाप रे, सबसे बड़ा चाचा जी का ही बनेगा। हाँ, सबसे बड़ा है। चाहे अपनी बराबर से ऊंचे तोड़ दो वहीं से। तोड़ना नहीं है। सबसे बड़ा गुड्डू भैया कहाँ? पीछे आप लोग देखो बराबर दोनों आ जाएगा। ये हम शिव जी को क्या करते कर रहे हैं। हैं? शिव जी कैसे हमारे लपेटना है? शरीर की रक्षा। उल्टा लपेटना कैसा? यहाँ से। पूरा हुआ ना। हाँ, देखो। हर महादेव बोल। ठीक है ना, 3 से करो या 5 इसमें के साथ होना चाहिए। याम रक्षम करम देहालंकरणं रत्नतः शांतिं प्रयच्छ मे वस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि। श्री भगवते श्री पार्थेश्वराय नमः। हाँ, हो गया। चलिए, अब उसके बाद जो है साड़ी दीजिएगा, इधर दीजिए, इनको इधर दे दीजिए, ऐसे छुआ दीजिएगा इन लोगों को। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। और यहाँ पे शंकर जी के साथ साथ पार्वती जी के लिए भी वस्त्र आभूषण चढ़ाए जाते हैं, जो कि बाद में देखिए अब इनका श्रृंगार होने जा रहा है ना। अब उसके बाद सिंदूर। अब भोले बाबा जी का श्रृंगार हो रहा है और श्रृंगार में हल्दी और सिंदूर नीचे की जो जलाधारी है वहाँ पे डलता है पार्वती जी के लिए। और बाकी सब कुछ जो भस्म है, अभ्रक है, अष्टगंधक है, ये सब कुछ शंकर जी को चढ़ता है। शाम सदा हर हर बम बम शिव 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 शिव। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम नाम लेने का है। अब इनके ऊपर जो है हो गया। अब उसके बाद दूबी होगा, दूबी समी पत्ता और तुलसी की मंजरी। जजमान चढ़ाओ, दूबी चढ़ाए, दूबी। शंकर जी की पूजा में जो भी चीज़ें चढ़ रही थी वो 108 की गिनती में चढ़ रही थी, यानी जो चीज़ों की गिनती हो सकती है जैसे बेलपत्र, दूबी, समी पत्र, पुष्प, तो वो सब जितना पॉसिबल हुआ हम लोग 108 की गिनती में रखे थे। और पूरा श्रृंगार होने के बाद हर बार एक हमें शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग मतलब जो है ना, ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके एक ज़रूर दर्शन होते हैं। तो पिछली बार हम लोग को केदारनाथ बाबा के दर्शन हुए थे और मैं पहचान गई थी। कौन सा ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ मालूम है? भीमा भुवनेश्वर भगवान का देखिएगा। अपना पंखा चला दीजिए, वही बोला तुम्हारा।
की कृपा करें। नारद जी ने कहा, नारायण जी ने कहा, हे नारद जी, जिस दिन भी आपके मन में श्रद्धा भक्ति जाग जाए उसी दिन सायं काल के समय पके पके केले, देखो हम 8 बजे सुना देते, कभी 10 बजे, लेकिन मुख्य कथा का समय सायं काल होता है। सायं काल का मतलब 6 बजे, समझो। ये कभी हम 8 बजे सुन लेते, कभी 9 बजे सुन लेते, कभी 10 बजे सुनते, उसका कोई महत्व नहीं। आपको आज मैं भी बता दें, उस कथा का कोई महत्व नहीं है। हम चाहे 8 बजे सुन ले, चाहे 7 बजे। कारण क्या है? सत्यनारायण की व्रत कथा लिखा हुआ, पहले आप व्रत कीजिए, फिर कथा श्रवण कीजिए, फिर प्रसादी पाइए। अच्छा, भगवान का प्रसाद काहे का बना जाता है? आटे का। तो भगवान का पूरा ये नहीं कहा कि 24 घंटा व्रत रहिए आप, एक दिन सिर्फ दिन भर व्रत रहिए भगवान का प्रसाद। तो यहाँ पर पके पके केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा, जिसमें जैसे आप लोगों ने अभी पूजा पाठ किया, उसके बाद भगवान को सभी कोई भी वस्तु चढ़ाए तो सवाया मात्रा में चढ़ाइए। जैसे अगर आपने पंजीरी बनाया तो 1.25 पाव, 1.25 किलो, जैसे हमारी हैसियत हो। और जैसे आपने मीठा लाया, चाहे वो लड्डू, देखिए भगवान को जो है लड्डू नहीं चढ़ाना, नारायण जी को जो है मीठा, मतलब मीठा में दूध से बनी चीज होता है। लड्डू चढ़ाते हो, लेकिन उसमें जैसे गणेश जी को लड्डू का, सभी देवताओं का अलग अलग। बृहस्पतिवार को अगर कथा सुन रहे सत्यनारायण के, तब आप लड्डू चढ़ा सकते हो, लेकिन नारायण जी को, क्योंकि नारायण जी कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं ना। लड्डू भूल जाएगा। कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में, मतलब दूध दही के नदियों को उसमें रहते हैं भगवान। तो उनको घी से, दूध से बनी हुई, वो क्या है, पहले हमारे घर में लोग जो है घर में ही बनाते थे। भगवान को बतासा जरूर चढ़ाना चाहिए नारायण जी को, बिना बतासा के कथा पूरी नहीं होती। आज ये भी बता। तो अभिषेक हो गया और साथ के साथ सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, और ये सब करते हुए हमें शाम के 4 बज गए थे। तो यहाँ पे हम लोग पार्थिव शिवलिंग की ना बोलते हैं पूजा जिस दिन करते हैं उसी दिन शाम होने से पहले विसर्जन भी करना होता है। तो बस उसी की तैयारी हम लोग कर रहे थे। डब्बे में डाल देंगे तो हस्बैंड जी और बच्चे लेके नदी में इसको प्रवाहित कर देंगे। तो आज का पूरा दिन बस ऐसे ही गुजरा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।